एक 26 साल की जवान लड़की जिसका नाम था एना सेबेस्टियन रिसेंटली कार्डियक अरेस्ट के कारण इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी मां ने बताया कि उसको जॉब पर इतना काम दिया जाता था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी और इसी स्ट्रेस की वजह से उसकी जान चली गई। एना को अभी केवल 4 महीने ही हुए थे काम पर जाते हुए, लेकिन जॉब पर काम इतना ज्यादा था कि वो 4 महीने भी सरवाइव नहीं कर पाई। एना अकेली नहीं है जिसकी मौत वर्क स्ट्रेस के कारण हुई है। ऐसे कई सारे केसेस इंडिया में देखने को मिल रहे हैं जहां खराब वर्क कल्चर के चलते या ओवरवर्क के कारण एम्प्लॉइज कोलैप्स हो रहे हैं। जैसे कि HDFC की एक एम्प्लॉय सद्दाफ फातिमा 24 सितंबर को अपने वर्क प्लेस में अचानक अपनी चेयर से नीचे गिर गई और जब साथ वालों ने उसे उठाने की कोशिश करी तो अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। उसकी मौत का कारण भी नौकरी पर ज्यादा काम को ही बताया जा रहा है। इंडिया में 15-15 घंटे की शिफ्ट्स करना एक आम बात है। लोग इतना काम इसलिए करते हैं ताकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकें, बट इस एक्स्ट्रा लोड के कारण लोगों की हेल्थ बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी करना गलत है, बट हमें एक बार रुककर सोचने की जरूरत है कि क्या पैसे के लिए इतना सेक्रीफाइस देना सही है, क्या अपनी हेल्थ से खिलवाड़ सही है। बिकॉज देखो, हेल्थ है तो वेल्थ है, जान है तो जहान है। इसलिए चंद एक्स्ट्रा पैसों के लिए घंटों लंबी शिफ्ट्स करना, ओवर टाइम लगाना, रातों रातों तक काम करना इज नॉट राइट। इससे बढ़िया है कि आप ये 8 साइड इनकम आइडियाज में से कोई एक आइडिया पर काम करिए ताकि आप बहुत कम काम करके अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी नौकरी से ज्यादा पैसे अर्न कर सको और सुकून की जिंदगी जी सको। पैसिव इनकम सोर्सेज के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि आप इन्हें अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के साथ कर सकते हो। इनसे इनकम करने के लिए आपको ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता और ये आपको स्ट्रेस फ्री रखते हैं, जिससे आप कई सारी बीमारियों से बचते हो। सो जब किसी चीज के इतने सारे बेनिफिट्स हों तो उसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो जल्दी से जानना शुरू करते हैं इन 8 साइड इनकम सोर्स आइडियाज के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी दिल्ली के सरोजनी नगर में शॉपिंग करी है? अगर हाँ, तो आप जानते होंगे कि सरोजनी में कपड़ों से लेकर एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ बहुत चीप प्राइसेस पर मिलता है। 50 रुपए से भी कम में एक टी शर्ट मिल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक टी शर्ट की तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही से ज्यादा आती होगी, तो फिर ये सेलर्स प्रॉफिट कैसे करते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा सीक्रेट जिससे आम लोग काफी समय से अनजान हैं, बट ये सीक्रेट आज मैं आपके साथ रिवील करने जा रहा हूँ और ये सीक्रेट है थ्रिफ्टिंग। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग ब्रांडेड क्लोथ्स को कुछ समय यूज करने के बाद उन्हें डंप कर देते हैं और इन्हीं ब्रांडेड क्लोथ्स को कुछ कंपनीज पैक करती हैं और बोरे भरकर इंडिया, पाकिस्तान जैसे देशों में एक्सपोर्ट कर देती हैं। फिर इंडिया में लोग इनको किलो के हिसाब से खरीदते हैं और इन्हें दोबारा रिस्टोर करके रीसेल करते हैं। इनमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये किलो के हिसाब से मिलते हैं और ये हाई क्वालिटी ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं, इसलिए कस्टमर्स भी इजीली इनको खरीद लेते हैं। इससे सबका फायदा है। बेचने वाले को अच्छा मार्जिन मिल जाता है, खरीदने वाले को अच्छी क्वालिटी मिल जाती है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि नए कपड़े बनाने में एनवायरनमेंट को बहुत हार्म होता है और इस्तेमाल हुए कपड़ों को अगर सही से डिस्पोज ना किया जाए तो भी नदी नालों को दूषित करते हैं और जमीन को इनफर्टाइल बनाते हैं। यानी कि सब तरफ से इसका फायदा ही है। इंडिया में थ्रिफ्टिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट $2 बिलियन की है और लगातार ग्रो हो रही है। आप भी इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में बिजनेस बना सकते हो। इंडिया में कई जगह आपको सेकंड हैंड कपड़ों के होलसेलर्स मिल जाएंगे, जैसे कि हरियाणा के पानीपत में बहुत सारे होलसेलर्स हैं जिन्हें आप रीच कर सकते हो और किलो के हिसाब से कपड़े खरीद के मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो या फिर ऑफलाइन भी बेच सकते हो। अगर आप किसी टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हो और वहां ये बिजनेस करना चाहते हो तो आपकी सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाते हैं, बिकॉज अभी तक इन सिटीज में बहुत कम थ्रिफ्ट स्टोर अवेलेबल हैं। सो ये था साइड इनकम आइडिया नंबर 1, थ्रिफ्ट स्टोर। आइडिया नंबर 2, स्टार्ट एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। इंडिया में 2.5 से 3.5 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम एटसेट्रा। इन क्रिएटर्स की कमाई का मेन साधन होता है ब्रांड डील्स, लेकिन अक्सर क्रिएटर्स को बहुत मुश्किल होती है अच्छे ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करने में, क्योंकि ज्यादातर अच्छे ब्रांड्स बिग इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही डील करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे में एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी एक बड़ा रोल प्ले करती है स्मॉल और मीडियम साइज क्रिएटर्स को ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करने में। मैं खुद ऐसी एजेंसीज पर रिलाई करता हूं ब्रांड डील्स के लिए। इससे मेरा काफी टाइम और एनर्जी सेव होती है। ग्लोबली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी का साइज $10 बिलियन के करीब था 2019 तक और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2031 तक इसका साइज बढ़कर $139 बिलियन हो सकता है। यानी कि एक तेजी से ग्रो हो रही इंडस्ट्री है। तो अगर आप खुद एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते तो ब्रांड्स और क्रिएटर्स को कनेक्ट करके भी डिसेंट इनकम अर्न कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि इसमें 0 इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई इक्विपमेंट भी नहीं लगेगा, बस एक स्मार्टफोन चाहिए और अच्छे से ईमेल्स लिखने का स्किल चाहिए एंड दैट्स इट। आप इसे अकेले बिना किसी की सहायता से भी कर सकते हो और जब भी फ्री टाइम हो तब कर सकते हो। एंड वंस आपने कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ कनेक्शंस बना लिए तो फिर आप लाइफ टाइम उनको क्रिएटर्स के साथ कनेक्ट करवा के डिसेंट इनकम कर सकते हो।
आइडिया नंबर 3 है बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनमें से 2 मिलियन यानी 20 लाख क्रिएटर्स ऐसे हैं जो 6 फिगर्स में अर्न करते हैं, और ये $6 फिगर्स हैं, यानी कि 20 लाख से ज्यादा क्रिएटर्स मिनिमम 84 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं। एंड ये एक मिनिमम फिगर है। नाउ इस फैक्ट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंटेंट क्रिएशन आपके दिन किस तरह से बदल सकता है। कंटेंट क्रिएशन के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत कम रिसोर्सेज की जरूरत होती है। आज के समय में केवल एक स्मार्टफोन से आप सब कुछ कर सकते हो, जैसे कि वीडियो को रिकॉर्ड करना, एडिट करना और उसे अपलोड करना, सब कुछ एक स्मार्टफोन से ही हो जाता है और इसे इजीली पार्ट टाइम किया जा सकता है। दैट मीन्स कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ भी इसे इजीली कर सकते हो। और अर्निंग पोटेंशियल तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपके पास कुछ लाख फॉलोअर्स भी हैं जिनसे आपको डिसेंट एंगेजमेंट मिलती है, तो आप समझ लीजिए कि आप मंथली नॉट जस्ट इन 1000 बट लैक्स में अर्न कर सकते हो। एंड कुछ नीश हैं जैसे कि फाइनेंस और टेक, जिनमें अर्निंग बाकी नीशेस से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होती है। तो हाँ, कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये सब रिसर्च जरूर कर लेना। बट अगर आपका कंटेंट क्रिएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको ये बहुत टफ लगता है, तो फिर मैं आपके साथ सबसे इजी साइड इनकम आइडिया शेयर करता हूँ, जिसका नाम है टेकिंग ऑनलाइन सर्वेज। लेकिन जैसे कि एक पुरानी कहावत है, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, वैसे ही अगर इसमें चीनी कम जा रही है तो मीठा भी इसमें कम है। यानी कि अगर इसमें मेहनत कम है तो पैसा भी कम है। हाउएवर थोड़ा ही सही, लेकिन पैसा इससे कमाया जा सकता है और बिगनिंग के लिए एक डिसेंट तरीका साबित हो सकता है। सर्वेज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ ऐसे साइट्स पर रजिस्टर करना होगा जो सर्वेस करवाती हैं। वंस आप ऐसी साइट्स पर रजिस्टर कर लोगे तो फिर ये आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपको टास्क देंगे और जिनको कंप्लीट करने पे आपको पैसे मिलेंगे। कुछ साइट्स जिन पे आप रजिस्टर कर सकते हो सर्विस के लिए वो हैं फिनटेक रिवॉर्ड्स, माई पॉइंट्स, सर्वे जंकी, स्वैगबक्स सर्वे एंड ऐसी ही कुछ और साइट्स हैं। इंटरनेट पर ढूंढने से आपको कई सारी ऐसी साइट्स मिल जाएंगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नोटिफाई किया जाएगा जब भी कोई सर्वे जॉब आएगी। हालांकि सर्विस कंप्लीट करना एक इजी जॉब है, बट इससे आप बहुत ज्यादा अर्निंग की उम्मीद नहीं कर सकते। आप टिपिकली 4000 से 8000 रुपए पर मंथ कमा सकते हो थ्रू ऑनलाइन सर्विस। हो सकता है ये इनकम कईयों के लिए बहुत कम हो, बट स्टिल ये आपकी ओवरऑल इनकम में थोड़ा इजाफा जरूर कर सकती है। आइडिया नंबर 4 है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट जॉब को आप इस एग्जांपल से इजीली समझ पाएंगे। मान लो एक लड़का है बॉबी, जो कि बेसिक काम कर लेता है, जैसे कि बुक कीपिंग, ईमेल राइटिंग या मीटिंग को शेड्यूल करना या फिर सोशल मीडिया को हैंडल करना। तो अगर ऐसा ही कोई काम करके वो अपनी नौकरी के साथ साथ घर से कुछ एक्स्ट्रा पैसे अर्न करना चाहता है, तो वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब उसके लिए बेस्ट सूटेबल होगी। इन सिंपल वर्ड्स, आप एक सेक्रेटरी या असिस्टेंट की जॉब करोगे लेकिन वर्चुअली, यानी ऑफिस कहीं और होगा और आप कहीं और से काम करोगे। इस जॉब में फायदा ये है कि आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हो, आपको किसी ऑफिस ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ेगा। हाउएवर ये एक एक्टिव इनकम है जिसे पैसिव बनाया जा सकता है अगर आप कुछ और लोगों को हायर करो और उनसे वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब करवा के उनसे कमीशन चार्ज करो। वर्चुअल असिस्टेंट जॉब की डिमांड कुछ समय से काफी बढ़ी हुई है, क्योंकि फ्रीलांसर और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से जॉब्स फाइंड करना इजी हो गया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करके और अपने रिज्यूमे के थ्रू अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस शो करके जॉब को सिक्योर कर सकते हो। जितना ज्यादा आपका नॉलेज होगा उतना ही अर्निंग पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए, अगर आपके पास सिर्फ बेसिक स्किल्स हैं फिर तो ये साइड इनकम आइडिया अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं जैसे कि डिजाइनिंग स्किल्स, तो फिर आपको बहुत ज्यादा अमीर बनाने का ये साइड इनकम आइडिया बेस्ट है। आइडिया नंबर 5, ग्राफिक डिजाइनिंग। सीधा अर्निंग पोटेंशियल से शुरू करूं तो एक एंट्री लेवल ग्राफिक डिजाइनर भी इंडिया में 2 से 2.5 लाख के बीच साल का कमा सकता है, और 3.5 से 4 लाख के बीच एक बिगनर लेवल का डिजाइनर अर्न कर लेता है। तो वहीं एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल 10 लाख से ज्यादा कमा सकता है एज अ ग्राफिक डिजाइनर इन इंडिया। इसमें आप बिजनेसेस के लिए लोगोस, उनके सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स और वेबसाइट के लिए एलिमेंट्स बनाने जैसे काम करते हो। कैनवा और एडोबी क्रिएटिव क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप इजीली अपनी क्रिएटिविटी शो करते हुए प्रोफेशनल डिजाइन्स रेडी कर सकते हो और अपनी सर्विसेज को बिजनेसेस को ऑफर करके मोटी कमाई कर सकते हो। बिगनिंग में आपको हो सकता है उतने तगड़े क्लाइंट्स ना मिले, लेकिन जो भी छोटा मोटा काम मिले आपको कर लेना चाहिए और अपने आप को अपस्किल करते रहना चाहिए। जैसे जैसे आप इस फील्ड में एक्सेल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बड़े क्लाइंट्स मिलते जाएंगे और आप इस साइड इनकम आइडिया से घर बैठे डिसेंट इनकम कर पाएंगे। नेक्स्ट है कंसल्टिंग सर्विस। अगला साइड इनकम आइडिया जिसे आप अपनी जॉब के साथ साथ करके कमाई कर सकते हो वो है दूसरों को कंसल्ट करना। दोस्तों, मेरा एक कजन है जो टैक्स कंसल्टेंट की जॉब करता है। वैसे तो वो फुल टाइम टैक्स फाइल करना और बिजनेसेस को कंसल्ट करने का काम करता है, बट रिसेंटली उसने पार्ट टाइम लोगों को अपनी तरफ से टैक्स कंसल्टेशन की सर्विस देना भी शुरू कर दिया है। वो ज्यादातर टाइम बस कॉल पे लोगों से बात करता है और कभी कभार फील्ड पर जाके क्लाइंट से मिलता है।
क्लाइंट्स मंथली उसको फी पे करते हैं और इस तरह वो अपनी नौकरी के साथ एक्स्ट्रा साइड इनकम कर लेता है। दोस्तों, चाहे कोई भी फील्ड हो, लेकिन लोगों को गाइडेंस की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो अगर आप लोगों को सही चॉइस करने, चाहे वो करियर में हो या पर्सनल लाइफ में, मदद कर सकते हो और उनके काम को आसान कर सकते हो, तो आप भी कंसल्टिंग सर्विस के बारे में सोच सकते हो। आपको बस लोगों को कॉल्स पर कंसल्ट करना है, उनके साथ फ्रेंडली बात करनी है, उन्हें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व करना है और उसके बदले आप उनसे चार्ज कर सकते हो। आपको बस इतना देखना है कि आपकी एक्सपर्टीज किस फील्ड में है, कौन सा काम है जो आप अच्छे से कर सकते हो या लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो। साथ ही आपको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक्वायर करने पड़ेंगे और आपको दूसरों की जरूरतों को समझना भी आना चाहिए इस काम को करने के लिए। देन आपको ये काम करना स्टार्ट कर देना है और वेट करना है। अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे होंगे तो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आपको काफी तेजी से क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आप इस साइड इनकम आइडिया से डिसेंट अर्न करने लग जाएंगे। दोस्तों, ये सारे साइड इनकम आइडियाज ऐसे हैं जिनमें आपको बिल्कुल कम या बिल्कुल भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता, इसलिए इनको एक ट्राई देने में मेरी नजरों में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी जिंदगी भर जॉब में घिसने से बेहतर है अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके मल्टीपल साइड इनकम सोर्सेज बनाना, ताकि आप रोजाना के नौकरी के दबाव से एक दिन बाहर आ सकें और अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय भी कर सकें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो में बताए गए पैसिव इनकम आइडियाज काम के लगे होंगे। इनमें से आपका सबसे पसंदीदा आइडिया कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।